सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली आ चुके हैं टाली के न्यू रिलीज टाली प्राइम 3.0 अपडेट के साथ। जैसे कि आप सभी को पता था, अब बहुत दिन से वेट कर रहे थे टाली का न्यू रिलीज कब आने वाला है, न्यू फीचर क्या ऐड होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम देख लेंगे टाली का न्यू रिलीज क्या है, कैसे फंक्शन करता है, प्रैक्टिकली ईच स्टेप क्या क्या अपडेट हुए हैं वो सभी प्रैक्टिकली हम टाली में दिखाएंगे आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देख लेते हैं पहले क्या क्या फीचर ऐड हुआ है टाली में। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख लिया मल्टीपल जीएसटी आयन, तो मल्टीपल जीएसटी आयन मेंटेन कर सकते हैं अभी टाली में। तो मल्टीपल जीएसटी चलो मेंटेन कर लेंगे। तो बेसिकली मल्टीपल जीएसटी होता क्या है, कैसे वर्क करता है टाली, वो भी जानना जरूरी है ना। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरा फॉर एग्जांपल कर्नाटक में मेरा अकाउंटिंग चल रहा है, दिल्ली में मेरा वेब डिजाइनिंग का वर्क चल रहा है, केरला में मेरा सेल्स चलता है, आईटी जो भी वर्क करता है मेरा आसाम में चलता है। तो बेसिकली मेरा ओनर में अकेला हूं, बट मेरे मल्टीपल ब्रांचेस है जिसके डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी आयन है। तो उनको कैसे मेंटेन करना है, उसी को टाली ने न्यू रिलीज 3.0 में ऐड कर दिया है। तो अर्लियर सभी कस्टमर्स क्या कर देते, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कराते थे और उसके लिए बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते थे। तो उसके लिए टाली ने इस सभी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए सिंगल रिलीज टाली प्राइम 3.0 में मल्टीपल जीएसटी मेंटेन करना ऐड कर दिया है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो अभी नेक्स्ट क्या फीचर रहेगा आपका, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे क्रिएट करना है, मतलब ब्रांच वाइज कैसे, फॉर एग्जांपल कर्नाटका, दिल्ली, केरला, इन सबको कैसे मेंटेन करना है वो भी आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं। दिल्ली, कर्नाटका, केरला तीनों रजिस्ट्रेशन मैंने क्रिएट कर लिया है टाली में। तो वही मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अभी मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस हम देख लेते हैं टाली के क्या है। वो मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस स्टैट्यूटरी डिटेल्स में है। आपका जो भी जीएसटी का रिपोर्ट है कंप्लीटली न्यू लुक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन आपको कैसे सेल्स ट्रांजैक्शन ब्रांच वाइज पास करना है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में कैसे सेल्स एंट्री पास करना है, कर्नाटक में कैसे पास करना है, और तमिलनाडु में कैसे पास करना है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच वाइज कैसे सेल पास करना है। और जीएसटीआर1 रिपोर्ट, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और आपका जब परचेस ट्रांजैक्शन, परचेस आप कैसे करेंगे ब्रांच वाइज, वो भी मैं आपको बता के दूंगा। तो आपका सभी का अवेटेड फीचर जीएसटीआर2B रिकंसिलेशन भी इस रिलीज में ऐड कर दिया गया है। आप 2A रिकंसिलेशन भी कर सकते हैं, अर्लियर भी था, अभी इंप्रूव्ड वर्जन है, बट 2B टाली में मोस्ट अवेटेड फीचर था जो अभी ऐड हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी आपका जीएसटीआर3B समरी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे प्रैक्टिकली वीडियो में। तो अभी चलिए प्रैक्टिकली टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करना है, कैसे मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली कैसे सेल्स एंट्री पास करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चलिए प्रैक्टिकली वीडियो शुरू करते हैं। मैं प्रैक्टिकली सीखने के लिए टाली में मैं आ चुका हूं। तो टाली में आपको जैसे कि देख पा रहे हैं, गेटवे ऑफ टाली मैंने बहुत सारे कंपनी क्रिएट किए हैं, डेमो कंपनीज मेरे डेटा अवेलेबल है ब्रांच वाइज के लिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली एक फ्रेशली मतलब स्टार्ट से बता देता हूं, क्योंकि ये क्या होता है ना, न्यू रिलीज है, आपको सब कुछ चेंज हो गया है टाली प्राइम में जीएसटी के रिलेटेड। इवन दो आप अभी जीएसटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, फाइलिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको डे 1 से मतलब स्टार्टिंग से बुक बिगिंस कंपनी कैसे क्रिएट करना है, जीएसटी ट्रांजेक्शन कैसे करना है, परचेस कैसे करना है, जीएसटीआर1 एक्सपोर्ट कैसे करना है, फाइलिंग कैसे करना है, सब कुछ आपको सिंगल वीडियो में दिख जाएगा। वीडियो को स्किप ना करें। चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं। मैं कंपनी क्रिएट करने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट थिंग बताना चाहूंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैंने वीडियो के अंदर थोड़े इंपॉर्टेंट टिप्स दी है, वो सिर्फ सब्सक्राइबर ओनली है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो टॉपिक्स ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएंगे, तो इसलिए बता रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी स्टेप स्किप ना कर पाए। तो चलिए अभी प्रैक्टिकली कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली आप सभी को पता ही रहेगा, कंपनी क्रिएट करने के लिए आप इसी स्क्रीन से क्रिएट पे एंटर कीजिए। जैसे मैं क्रिएट पे एंटर करता हूं, यहाँ पे मुझे पाथ पूछ रहा है, कंपनी पाथ, तो मतलब कहाँ पे मेरा कंपनी क्रिएट होने वाला है। ये मेरा कंपनी का नेम रहेगा मल्टीपल जीएसटी आयन, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मल्टीपल जीएसटी आयन ले लेता हूँ। मेरा हेड ऑफिस बेसिकली कर्नाटक को ही बिलोंग करता है, तो मैं कर्नाटक ले लेता हूँ स्टेट, और आपके अकॉर्डिंगली पिन कोड, मोबाइल नंबर आपको चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं। देन सिंपली आप एंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल A किया, मेरा बेसिकली एक कंपनी क्रिएट हो गया। अभी मैं ये कंपनी क्रिएट हो गया, तो इस कंपनी का जीएसटी कैसे डिफाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इस कंपनी का जीएसटी डिफाइन करने के लिए आपको इसी स्क्रीन से एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको यस करना है। जैसे आप इसको यस करेंगे, यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन पूछेगा। देखिए आप बहुत सारा चेंजेस हो गया है। अर्लियर आप F11 में जाके जीएसटी डिटेल यस करते थे तो ये सभी ऑप्शन नहीं आते थे। अभी आपको क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो मतलब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिव, इनएक्टिव, इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अभी स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर्नाटका मेंटेन कर रहे हैं, तो कर्नाटका में स्टेट सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं मेरा जीएसटी नंबर दे देता हूँ। इसके लिए मैंने डेमो जीएसटी नंबर गूगल से कॉपी किए हैं। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
जैसे मैं एंटर करता हूं, यहाँ पे देखिए ई इनवाइसिंग अप्लीकेबिलिटी पूछ रहा है। अगर आपको ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल है तो आप अप्लीकेबल कर सकते हैं। अभी आपको डाउट आ रहा होगा अगर मेरे मल्टीपल जीएसटीएन है, मल्टीपल में ई इनवाइसिंग कर सकता हूं या नहीं। डेफिनेटली आप ई इनवाइसिंग ई वे बिल भी मल्टीपली मेंटेन कर सकते हैं। सो जैसे मैं एंटर करके जाता हूं, यहाँ पे वन मोर आपको ऑप्शन अलग से हाईलाइट हो रहा होगा टाली में, क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनी। ये ऑप्शन न्यू ऐड हुआ है, इसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट बताता हूं। सो अभी के लिए हमने कर्नाटक का सेटअप कर लिया, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो बेसिकली मेरा कर्नाटक हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये कर्नाटक रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो गया। सो अभी मैं क्या करूंगा, केरला रजिस्ट्रेशन क्रिएट करूंगा अभी, क्योंकि केरला में भी मेरा अकाउंटिंग चलता है, राइट। सो केरला का रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, अभी ध्यान से देखिए मैं आपको बताता हूं। सो सबसे पहले आप जीएसटी नंबर कॉपी कर लेता हूं यहाँ से केरला का। सो केरला का स्टेट का मैंने जीएसटी नंबर कॉपी कर लिया है। सो अभी यहाँ से क्या करूंगा, मैं गेट पे ऑफ टैली से ही क्रिएट पे एंटर करता हूँ। जैसे आप क्रिएट पे एंटर करेंगे, आपको स्टार्ट से मास्टर्स में एक न्यू ऑप्शन दिख रहा होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, जैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछेगा, क्रिएट न्यू, आल्टर एग्जिस्टिंग। अगर आपने डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट किए हैं तब आपको आल्टर का ऑप्शन है, वो आल्टर मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। सो अभी के लिए आपको क्रिएट न्यू पे एंटर करना है। जैसे मैं क्रिएट न्यू पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, स्टेट पूछ रहा है। तो मतलब स्टेट क्या है मेरा, केरला है, तो मैं केरला ले लेता हूं। सो जैसे मैंने केरला सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है, रेगुलर, कॉम्पोजिशन, रेगुलर रेसिडेंट। अभी वन मोर न्यू ऑप्शन ऐड हो गया है टाली में, आप रेगुलर डीलर रहेंगे, रेगुलर से कॉम्पोजिशन हो जाएंगे, तो अभी आप इफेक्टिव डेट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कॉम्पोजिशन डीलर था आपका अर्लियर, अभी आप रेगुलर हो गए हैं। तो अर्लियर टाली में वो ऑप्शन नहीं था इफेक्टिव डेट का, आपको डिफरेंट कंपनी मेंटेन करना पड़ता था। तो अभी टाली ने क्या कर दिया है, इफेक्टिव डेट दे दिया है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब से आप कॉम्पोजिशन से रेगुलर हो गए तो आप इफेक्टिव डेट भी दे सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट आगे बता दे दूंगा। अभी के लिए इसके लिए मैं केरला को ही कॉम्पोजिशन डीलर ले लेता हूं। सो एंटर करके यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर पेश कर देता हूं मेरा, ठीक है। तो एंटर करके एक्सेप्ट। सो यहाँ पे मेरे को एक न्यू ऑप्शन पूछ रहा है, ये ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, यू कैन क्रिएट अ यूनिक वोचर नंबर सीरीज टू क्रिएट अ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। तो मतलब ये क्या बोल रहा है, वोचर नंबरिंग जो आपका रहेगा, अभी फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट स्टेट तो क्रिएट कर लिए, तो जीएसटी पोर्टल क्या बोलता है, ईच वोचर नंबरिंग यूनिक रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसा सीक्वेंस से रहना चाहिए। सो उसी के लिए यहाँ पे टाली में अगर आप फॉर एग्जांपल अपने डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट कर लिए, तो सभी के लिए तो वोचर नंबरिंग मेंटेन नहीं कर सकते ना, सभी के लिए अलग अलग मेंटेन करना पड़ता है, राइट। तो उसी के लिए टाली ने क्या बोलता है, यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी ब्रांच के लिए आप डिफरेंट अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं, मतलब वोचर नंबरिंग आप डिफरेंट मेंशन कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना है, अब यहीं से इसी स्क्रीन से आप इसको यस कर दीजिए। जैसे आप यस करेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपरली आपको कौन सा वोचर के ऊपर आपको वोचर नंबरिंग क्रिएट करना है सीरीज, तो मतलब कर्नाटक के लिए एक सीरीज, केरला के लिए एक सीरीज, दिल्ली के लिए एक सीरीज, इस तरीके से आप सीरीज क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको जीएसटी फाइलिंग में इश्यू ना हो। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल्स पे जाऊंगा, सेल्स पे स्पेस बार देके क्रिएट वोचर नंबर सीरीज। जी हाँ, ये नया फीचर है, आपको इसके बारे में पता नहीं रहेगा, इसलिए मैं दोबारा से आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे और एक बार बता दूंगा। क्रिएट वोचर सीरीज, तो जैसे मैं क्रिएट वोचर सीरीज पे करूंगा, ये कौन सा रजिस्ट्रेशन है मेरा, केरला का, तो KER लिख देता हूँ केरला रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग क्या है पूछ रहा है टाली, तो मतलब मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग क्या है, सो मतलब मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग सेम आपका ऑटोमेटिक मैनुअल हो रहा है, या फिर आप मैनुअली नंबर डालना चाहते हैं, फिर मल्टी यूजर ऑटो, या फिर नन आप ब्लैंक रखना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऑटोमेटिक लूंगा। सो जैसे मैं ऑटोमेटिक लेता हूं, यहाँ पे वन मोर न्यू ऑप्शन आ गया है, नंबरिंग बिहेवियर ऑन इंसर्टेशन डिलीशन। तो मतलब क्या बोल रहा है टाली, यहाँ पे जैसे कि आप कोई वोचर नंबर आपने डिलीट किया फिर इंसर्ट किया, तो रिमेनिंग वोचर नंबर का क्या बिहेवियर रहना चाहिए। तो मतलब अर्लियर क्या होता था, आपका कोई वोचर नंबर आपने डिलीट कर दिया है तो वोचर नंबर शफल हो जाता था, राइट। फॉर एग्जांपल 1 to 10 एंट्रीज पास हुए हैं, 5 का मैंने डिलीट कर दिया तो 6 वाला 5 पे चला जाता था, 7 वाला 6 पे चला जाता था, 8 वाला 7 पे चला जाता था, राइट। सो उसके लिए वो वोचर नंबरिंग में डिफरेंस ना है, ई इनवॉइसिंग में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, फाइलिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी के लिए टाली ने ये ऑप्शन ऐड कर दिया है, रिटेन ओरिजिनल वोचर नंबर री नंबरिंग वोचर। तो मतलब रिटेन ओरिजिनल वोचर नंबर लिखेंगे ना, तो ये क्या करेगा टाली, वोचर नंबर आप कौन सा भी वोचर नंबर मिडिल से डिलीट कर दीजिए, वो रिमेनिंग वोचर नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो मतलब आपका जो वोचर नंबर 10 आपने डिलीट किया तो 10 वाला 10 पे ही रहेगा, मतलब 10 वाला वोचर ब्लैंक हो जाएगा। उसको मैं आगे वीडियो में बताता हूँ आपको कैसे रिकवर करना है। सो अभी के लिए मैं इसको रिटेन ओरिजिनल नंबर ही रख देता हूँ, तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा कौन सा रजिस्ट्रेशन हो गया, केरला के लिए रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो गया और केरला के लिए एक सीरीज भी क्रिएट हो गया। सो अभी नेक्स्ट कौन सा सीरीज है मेरा, अभी बच गया दिल्ली और असम बच गया है। तो दिल्ली और असम के लिए भी मैं सेम क्या करूंगा, इसी स्क्रीन से दिल्ली ले लूंगा। तो दिल्ली यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर कर देता हूँ। ये सभी जीएसटी नंबर डेमो है, आप गूगल से भी कॉपी करके प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। सो अभी मैंने दिल्ली रजिस्ट्रेशन भी क्रिएट कर लिया। सो फिर से मुझे वही स्क्रीन पूछ रहा है वोचर सीरीज क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए भी मैं यहाँ से यस कर देता हूँ। फिर से मैं सेल्स पे चला जाऊंगा, यहाँ पे स्पेस बार दूंगा, क्रिएट वोचर नंबर सीरीज। तो यहाँ पे दिल्ली के लिए डीएच ले लेते हैं, डीएच ले लिया ऑटोमेटिक। यहाँ पे रिटेन वोचर नंबरिंग सेम, एक्सेप्ट। सो इस तरीके से आपके अकॉर्डिंगली जितने भी आपके ब्रांच है उसके अकॉर्डिंगली आप वोचर सीरीज भी क्रिएट कर सकते हैं टैली में। सो अभी हम क्या करेंगे, कंपनी तो हमने क्रिएट कर ली है, अभी कितने ब्रांचेस हमारे क्रिएट हो गए हैं उसको कैसे चेक करना है वो भी बता देता हूं। उसके लिए आपको इसी स्क्रीन से गेटवे ऑफ टैली से अल्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे आपको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन दिखाएगा। देखिए दिल्ली रजिस्ट्रेशन, कर्नाटक रजिस्ट्रेशन, केरला रजिस्ट्रेशन। तो वन मोर हमारा कौन सा बच गया, आसाम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मैं आसाम रजिस्ट्रेशन भी क्रिएट कर लेता हूं। सो यहीं से क्रिएट आसाम, जीएसटी नंबर पेश कर देते हैं, एंटर और एक्सेप्ट। तो यहाँ पे भी आपको वोचर सीरीज क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, मैं आसाम के लिए नो ही रख देता हूँ। सो डिफॉल्ट वाला फेच कर लेगा उसके लिए। सो इस तरीके से आप प्रॉपरली डिफरेंट ब्रांच वाइज आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं और सिंगल कंपनी में मेंटेन कर सकते हैं। सो अब तक हमने क्या किया, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर लिया। तो रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया। सो अभी हमें प्रैक्टिकली सेल्स एंट्री भी पास करना है, राइट। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय सेल्स, परचेस और जीएसटीआर1 पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो भी चेक करना पड़ेगा। सो उसके लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो आपको डिफरेंट ब्रांच वाइज सेल्स एंट्री पास करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अभी मैं नॉर्मली वोचर पे जाता हूं। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको ब्रांच वाइज सेल्स अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करना है वो सिखा रहा हूं मैं। सो अभी आपको मैं क्या करूंगा, गेटवे ऑफ टैली से वोचर पे जाऊंगा। जैसे मैं वोचर पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है, न्यू ऑप्शन ऐड हो गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। वहां पे ऊपर आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो मतलब टैली क्या बोल रहा है, कौन से रजिस्ट्रेशन के लिए ये सेल्स एंट्री पास हो रहा है। तो अभी फॉर एग्जांपल आसाम दिखा रहा है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, F3 करके मैं कर्नाटका ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा कर्नाटक में एंट्री पास करना है, राइट। सो यहाँ पे वो ऑप्शन जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन चेंज किया वो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। F3 यहाँ पे देखिए कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन, जैसे आप इस पे F3 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल जीएसटीएन दिखा देंगे, कंपनी का नेम दिखाएगा, कौन से रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्री पास हो रहा है। तो अभी के लिए मैं कर्नाटक रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्री पास कर रहा हूँ। तो जैसे मैं कर्नाटक रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सीरीज नेम। तो मतलब सीरीज कौन से सीरीज में आप पास कर रहे हैं एंट्री, तो मतलब कर्नाटक के लिए पास कर रहे हैं या फिर आप दिल्ली के लिए पास कर रहे हैं, केरला के लिए पास कर रहे हैं। यहाँ पे कर्नाटक सीरीज तो मुझे नहीं दिखा रहा है। ये सीरीज क्या होता है, मतलब जब भी आप कर्नाटक वोचर रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, कर्नाटक के लिए सेपरेट से वोचर पास होगा। तो मतलब आप फॉर एग्जांपल KA01, दिल्ली के लिए DL01, केरला के लिए KER01, जैसे आप एंट्री पास करते चले जाएंगे, आप KA01, KA02, KA03, दिल्ली के लिए DH01, 02, 03, इस तरीके से आपको डिफरेंट वोचर नंबर होगा ब्रांच के लिए, ताकि आपको जीएसटी फाइलिंग में भी कोई इशू ना हो, आपको इमीडिएटली पता चल जाए ये दिल्ली का एंट्री है या फिर कर्नाटक का एंट्री है। तो यहाँ पे देखिए मुझे कर्नाटक का सीरीज नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस से गेटवे ऑफ टैली पे जाऊंगा क्रिएट करने के लिए। जो इसी स्क्रीन से क्रिएट पे नहीं जाना है, इसके लिए यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, वोचर टाइप। सो मैं सेल्स पे जाना है, आपको कौन सा सीरीज क्रिएट करना है वहां पे कर्सर लेके जाना है। तो मैं सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट वोचर नंबर सीरीज। तो ये कौन सा सीरीज है, कर्नाटक सीरीज है, तो वोचर नंबरिंग क्या रहेगा, सेम ऑटोमेटिक रहेगा। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो अभी कर्नाटक का सीरीज भी एक रेडी हो चुका है। तो अभी हम प्रैक्टिकली एंट्री पास करके देखते हैं कैसे वर्क होता है डिफरेंट स्टेट के लिए। तो अभी यहाँ से मैं क्या करूंगा, गेटवे ऑफ टैली से वोचर। तो यहीं से मुझे रजिस्ट्रेशन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम F3। जैसे मैंने F3 पास किया, कर्नाटक पूछ रहा है मुझे, कर्नाटक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने कर्नाटक सेलेक्ट किया, यहाँ पे वोचर नंबरिंग पूछ रहा है, तो वोचर नंबरिंग क्या है, मेरा कर्नाटक है, तो मैं कर्नाटक सेलेक्ट कर लेता हूँ वोचर सीरीज। तो यहाँ पे वोचर नंबर क्या है, सिस्टम डिफॉल्टर है, सिस्टम डिफॉल्टर नहीं दीजिए। तो यहाँ पे मैं एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ, पार्टी का नाम क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल DR ले लेते हैं, नॉट एन इशू, DRKAR, तो मतलब कर्नाटक के लिए डेटा है ये। तो मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। तो अभी स्टेट पूछ रहा है, मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल गुजरात ले लेते हैं, गुजरात एंटर करूंगा, रेगुलर है। यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछ रहा है, तो जीएसटी नंबर एज यूजुअली मैंने गूगल से कॉपी कर लिया है। सो गुजरात का एक जीएसटी नंबर ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, एंटर एक्सेप्ट। तो जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा, आपको डिस्पैच डिटेल्स वगैरह पूछता है, पार्टी डिटेल्स आपको फिल करना है। सो अभी यहाँ पे क्या क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, सेल्स लेजर। तो मेरे पास सेल्स लेजर नहीं है, तो मैं सेल्स क्रिएट कर लेता हूँ अंडर सेल्स अकाउंट। तो नॉट अप्लीकेबल।
वन मोर न्यू ऑप्शन ऐड हो गया है, HSN एंड रिलेटेड डिटेल्स। HSN SSC रिलेटेड डिटेल्स मतलब आप यहाँ पे एज पर कंपनी ग्रुप रख दीजिए। इसमें क्या होता है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। यहाँ पे एज पर कंपनी तो मतलब आपको कंपनी पे अगर आपने डिफाइन किया है HSN, फॉर एग्जांपल क्या होता है समटाइम्स आपका टैक्स रेट डिफरेंट डिफरेंट आइटम से लेना है, बट HSN आपका सिर्फ एक ही रहेगा जो कंपनी में डिफाइन किए हैं। वो सिनारी में आप एज पर कंपनी ले सकते हैं। सो अभी के लिए आपको सिर्फ स्टॉक आइटम पे देना है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस मत कीजिए, सिर्फ एज पर कंपनी और ग्रुप ले लीजिए। यहाँ पे जीएसटी रेट सेटअप भी आपका सेम, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे एज पर कंपनी ही रहेगा। एंटर और एक्सेप्ट। जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा यहाँ पे आइटम पूछ रहा है, आइटम तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट Alt+C भी रहेगा, या आप क्रिएट पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आइटम @18% ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है। यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब आपका पीसेस है या बॉक्सेस है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पीसेस ले लेता हूँ। सो पीसेस में ले लेते हैं UQCB और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, यहाँ पे देखिए जीएसटी अप्लीकेबिलिटी, वेदर जीएसटी अप्लीकेबल है या नॉट अप्लीकेबल है। इसके लिए मैं जीएसटी अप्लीकेबल है डेफिनेटली, इसको मैं अप्लीकेबल कर देता हूँ। यहाँ पे HSN कोड डिटेल्स पूछ रहा है। HSN यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, एज पर कंपनी, स्टॉक ग्रुप या फिर स्पेसिफाई हियर UGST क्लासिफिकेशन। तो मतलब आप एंट्री लेवल पे पास करना चाहते हैं, या फिर आप शो मोर करेंगे ना, स्पेसिफाई इन वोचर आ जाएगा। तो मतलब आप वो जीएसटी टैक्स रेट जो HSN कोड होता है एंट्री लेवल पे देना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेसिफाई हियर करूंगा, क्योंकि हम स्टॉक आइटम में ही बेसिकली जीएसटी डिफाइन करते हैं। तो मैं स्पेसिफाई हियर करके HSN कोड दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने HSN कोड भी दे दिया है। यहाँ पे टैक्स रेट आपको पूछ रहा है, तो मतलब आपको स्पेसिफाई हियर ही रखना है, क्योंकि आपको जहां पे स्पेसिफाई करना है वहां पे स्पेसिफाई हियर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली स्टॉक आइटम पे ही जीएसटी डिफाइन करने के लिए सजेस्ट करूंगा। तो इसके लिए मैं स्टॉक आइटम पे स्पेसिफाई हियर लेता हूँ। जैसे मैं स्पेसिफाई हियर ले लूंगा, टैक्सेबल टाइप पूछ रहा है, टैक्सेबल, नॉन जीएसटी, नील रेटेड, एग्जेम्प्ट। देखिए अभी नॉन जीएसटी वाला भी ऑप्शन ऐड हो गया है यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं टैक्सेबल ले लेता हूँ। कितना परसेंट टैक्स है? 18% टैक्स है, सॉरी मैंने 70 लिख दिया। सो 18% टैक्स है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। अभी वन मोर बिहेवियर यहाँ पे टाली ने ऐड कर दिया है, टाइप ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन, अगर आप लेजर क्रिएट करें तो वो सर्विस ले लेगा, आइटम क्रिएट कर ले तो गुड्स ले लेगा। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बेस्ट टाइप ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर लेने में। तो अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैंने एक स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो गया। मैं 100 क्वांटिटी दे देता हूँ, रेट भी मैं 100 दे देता हूँ। तो अभी टैक्स कैलकुलेशन के लिए जीएसटी लेजर भी चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं Alt+C, क्योंकि ये मेरा केरला का है, डिफरेंट स्टेट है, तो यहाँ पे मेरे को IGST ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो उसके लिए मैं IGST का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। अंडर क्या रहेगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जैसे मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लेता हूँ, टाइप ऑफ टैक्स मुझे पूछता है GST। तो जीएसटी लेते ही मैं टैक्स टाइप क्या है, मतलब ऑब्वियसली हम IGST कैलकुलेट करें तो IGST ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए SGST एंड UTGST मैच हो गए हैं दोनों, मतलब मर्ज हो गए हैं दोनों। अभी आपको सेपरेटली UTGST नहीं मिलेगा। अगर आपका UTGST आप कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर SGST कैलकुलेट करें तो आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो अभी हमारा दूसरा स्टेट है, तो हम क्या कर लेंगे, IGST ले लेंगे। तो एक्सेप्ट। देखिए जैसे मैं IGST ले लेता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा GST भी कैलकुलेट हो रहा है, मुझे ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन भी आ रहा है। तो जैसे मैं फटाक से एंट्री को सेव कर लेता हूँ, नो कर देते हैं। अभी के लिए इनवॉइसिंग हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, नो करके यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं, न्यू रेफरेंस, एंट्री सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे डू यू वांट जनरेट ई इनवॉइस बोल रहा है, नो कर देते हैं। अभी ये तो हो गया हमारा कर्नाटक रजिस्ट्रेशन के लिए एक सेल्स एंट्री। तो अभी मुझे नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन चेंज करना है, तो मतलब अभी दूसरे दिल्ली के लिए पास करना है मुझे। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेम इसी स्क्रीन से F3 प्रेस करूंगा। जैसे मैं F3 प्रेस करता हूं, यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन पूछता है, तो मतलब रजिस्ट्रेशन क्या है मेरा। तो अभी मैं दिल्ली के लिए पास कर देता हूँ एंट्री। दिल्ली के लिए अभी वोचर सीरीज पूछेगा, मैं DH ले लेता हूँ, एंटर। अभी यहाँ पे देखिए दिल्ली के अलग से 01 आ गया, कर्नाटक के लिए 01 था, राइट। सो दिल्ली के लिए भी 01 आ गया। अगर मैं कर्नाटक में 02 करूंगा तो दिल्ली में भी 01 नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली में मैंने एक भी एंट्री पास नहीं किया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, वन मोर पार्टी फ्रेशली क्रिएट कर लेते हैं दिल्ली के लिए, B2B DH कर लेते हैं दिल्ली। सो यहाँ पे क्या रहेगा, अंडर सेम डेटा रहेगा। सो एंटर करता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेट पूछता है, मैं डिफरेंट स्टेट ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा स्टेट बच गया है GST नंबर डेमो से। सो अभी के लिए मैं झारखंड ही ले लेता हूँ। तो झारखंड लेके यहाँ पे टैली में जाते हैं अभी। सो JH झारखंड। तो यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन रहेगा, GST नंबर दे दिया मैंने, एक्सेप्ट। सो ये सभी डिटेल्स मैंने फिल करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे फिर से मैं स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लूंगा, सेम रेट दूंगा, एंटर एंटर एंटर, और IGST कैलकुलेट कर लूंगा, एक्सेप्ट।
सो अभी मैंने दो दिल्ली रजिस्ट्रेशन के लिए, कर्नाटक रजिस्ट्रेशन के लिए तो ऐसे एंट्री पास कर लिया। इस तरीके से ही आपको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन में एंट्री पास करना है तो सेम F3 प्रेस करना है और रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, एंट्री पास करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी जीएसटी पे इफेक्ट कहाँ हुआ है, GSTR1 पे इफेक्ट भी हमें देखना है, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी स्क्रीन से DO, यहाँ पे देखिए वन मोर न्यू ऑप्शन ऐड हो गया है, ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटी। तो मतलब इसमें क्या दे दिया है, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर फाइल कर दिया है या फिर एक्सपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट नहीं किया है, जो इनवॉइसेस में अपने चेंजेस किए हैं, अमेंडमेंट्स भी अभी ऐड हो गए हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। सो अभी जो भी जीएसटीएन आपने एक्सपोर्ट किया है तो मतलब एक्सपोर्ट नहीं किया है, सभी डिटेल्स यहाँ पे दिखाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बार ट्रैक जीएसटीएन पे एंटर करके देखता हूँ। देखिए जैसे मैं ट्रैक जीएसटीएन पे एंटर करके देखता हूँ, यहाँ पे आपको कंप्लीटली न्यू फीचर्स आएंगे, करेक्शन नीडेड, पेंडिंग टू एक्सपोर्ट, एक्सेप्शन, रिकंसिलेशन, पेंडिंग टू बी साइंड, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे फ्रेशली ऐड हो गए। तो मतलब क्या है, आपके अप्रैल मंथ में, जून मंथ में, मई मंथ में कुछ रजिस्ट्रेशन आपके जो भी एंट्रीज पास किए हैं, ये आसाम रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आसाम रजिस्ट्रेशन में कॉम्पोजिशन डीलर लिया है, तो मतलब इंडेप मंथली मुझे आ रहे हैं डिटेल्स। तो यहाँ पे मैंने GSTR1 में आसाम में कोई तो करेक्शन रिक्वायर्ड है क्या इनवॉइस में, GSTR1 में, 2 में या फिर 3B में कोई भी करेक्शन नहीं है, इसलिए नो करेक्शन नो करेक्शन नो करेक्शन आ रहा है। अगर इन केस आपका कोई करेक्शन रहेगा तो ऑटोमेटिकली टैली आपको यहीं पे बता देगा। मतलब आपके जितने भी स्टेट है, मतलब ब्रांचेस जितने भी है आपके जीएसटी के, उन सभी का GSTR1 आपको कंप्लीटली मर्ज करके दिखाएगा यहाँ पे। इससे क्या होगा, आपको कोई भी करेक्शन करना रहेगा तो इजीली 1 क्लिक में आपका करेक्शन हो जाएगा। सो अभी के लिए यहाँ पे हम इसको एस्केप करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद में देखते हैं यहाँ पे एक्सपोर्टेड में दिखाता है या नहीं बोल के। सो अभी के लिए मैं इसको एस्केप कर देता हूँ। सो अभी हम क्या चेक कर रहे थे, GSTR1, तो मैं GSTR1 पे एंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैंने GSTR1 पे एंटर किया, यहाँ पे मेरे को देखिए कंप्लीटली न्यू लुक आ गया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और स्टेटस नॉट साइंड। नॉट साइंड मतलब क्या है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी यहाँ पे मुझे B2B ट्रांजेक्शन 2 दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपरली हमारा एंट्री तो हो गया है। सो ये जो ओवरऑल जो मुझे GSTR1 समरी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, मेरा ओवरऑल मतलब जितने भी ब्रांचेस सभी को मर्ज करके मुझे दिखा रहा है यहाँ पे टैली। तो मतलब 2 ट्रांजेक्शन थे, एक दिल्ली के आई गेस और एक कर्नाटक का था। सो अभी मुझे बाइफरकेट करना है, मुझे सिर्फ कर्नाटक का ही देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सेम F3 शॉर्टकट का टैली ने ऐड किया है, F3। जैसे मैं F3 करूंगा, यहाँ पे मुझे दिल्ली, आसाम, कर्नाटक, केरला, जो रजिस्ट्रेशन का आपको GSTR1 देखना है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो भाई यहाँ पे क्या करूंगा, अभी के लिए मुझे सिर्फ दिल्ली का देखना है। देखिए अभी मैं जैसे ही दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ मुझे दिल्ली का रजिस्ट्रेशन GSTR1 दिखाता है। सो अभी यहाँ पे तो दिल्ली का रजिस्ट्रेशन तो दिखा रहा है। अभी यहाँ पे वन मोर न्यू ऑप्शन, 3 ऑप्शंस आप चेक कर पा रहे होंगे, रेडी टू एक्सपोर्ट, नॉट एक्सपोर्टेड, अनसर्टन ट्रांजेक्शन, करेक्शन नीडेड। तो मतलब रेडी टू एक्सपोर्ट मतलब इसमें कोई भी करेक्शंस नहीं है इनवॉइसेस में, ये रेडी है एक्सपोर्ट करने के लिए और फाइलिंग करने के लिए। नॉट एक्सपोर्टेड में दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको फाइल नहीं किया है, एक्सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए मुझे नॉट एक्सपोर्टेड में दिखा रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी एस्केप करूंगा। सो अभी परचेस एंट्री भी सीख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने सेल तो कर लिया, राइट। सो अभी हम परचेस एंट्री पास कर लेते हैं, उसके अंदर GSTR2 में कैसे इफेक्ट पड़ता है और GSTR3 में उसका क्या इम्पैक्ट है और कैसे ही एक्सपोर्ट करके फाइलिंग करना है वो भी अभी हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से गेटवे ऑफ टैली से एस्केप 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 वोचर पे चला जाता हूँ। परचेस एंट्री पास करने के लिए सभी को पता होगा वोचर। तो जैसे मैं वोचर पे जाता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मेरा सेल्स ही आ रहा है, तो मुझे परचेस करने के लिए F9 करना पड़ेगा। जैसे मैंने F9 किया, यहाँ पे देखिए आसाम रजिस्ट्रेशन आ गया। आसाम रजिस्ट्रेशन आ गया तो मैं क्या करूंगा, सेम पार्टी सेलेक्ट कर लूंगा, एंट्री पास कर लूंगा, परचेस के लिए परचेस लेजर क्रिएट कर लूंगा अंडर परचेस अकाउंट। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया HSN यहाँ पे कोई भी देने की रिक्वायर्ड नहीं है, एज पर कंपनी बुक से रहने दीजिए इसको और एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्या रहेगा, आइटम सेम आइटम 200 माइनस में चला गया, ठीक है फाइन, मैं इसको 100 ले लेता हूँ। डिफरेंट सिस्टम भी फिर से 50 का लेके देख लेंगे। तो 100, तो ऑब्वियसली बात है IGST एक्सेप्ट। सो ये हो गया आसाम रजिस्ट्रेशन का। तो इसी की तरह मेरे को क्या करना है, अभी दूसरे रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्री पास करना है, तो मैं क्या करूंगा, F3 करूंगा। आसाम के मेरा परचेस हो गया था, सो अभी मैं क्या करूंगा, कर्नाटक रजिस्ट्रेशन के लिए परचेस कर लूंगा। सो अभी यहाँ पे DH सेम पार्टी रहेगा, आइटम भी सेम रहेगा, क्वांटिटी भी 100 रहेगा और IGST ले लेते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, द वोचर नंबरिंग सीरीज सेलेक्टेड इज ऑलरेडी यूज्ड अनदर GST रजिस्ट्रेशन। तो मतलब ये जो आप सीरीज हम यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट वाला वोचर नंबरिंग 01 जो था ना, वो कर्नाटक ऑलरेडी आसाम में यूज हो चुका है। तो अभी के लिए यहाँ पे मुझे ये एरर थ्रो करेगा ही, क्योंकि ये सीरीज सेम सीरीज में यूज नहीं कर सकता दूसरे रजिस्ट्रेशन में परचेस करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से एक सीरीज क्रिएट कर लेता हूँ कर्नाटक के लिए। तो गेटवे ऑफ टैली से मैं क्रिएट पे जाऊंगा, सॉरी
गेटवे ऑफ टैली से मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाऊंगा। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, आपने सेल्स में तो एक सीरीज बना लिया ना, परचेस के लिए अलग से सीरीज बनाना है क्या? डेफिनेटली आपने सेल्स के लिए एक सीरीज बनाया है, परचेस के लिए नहीं। वो सेल्स का सीरीज डिफरेंट रहेगा, परचेस का सीरीज डिफरेंट रहेगा। आपके जितने जितने भी ब्रांच है ना, उसके वाइज सीरीज आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सीरीज क्रिएट करने के लिए क्या शॉर्टकट रहेगा आपको? सेम चार्ट ऑफ अकाउंट, वोचर टाइप, मैं परचेस पे लेके जाता हूं एरो को, स्पेस बार सेलेक्ट, देन क्रिएट वोचर सीरीज। अभी हमने कौन सा पास कर रहे थे एंट्री? आई गेस कर्नाटका पास कर रहे थे ना, कि ए परचेस सीरीज में लिख देता हूं। उसके बाद यहाँ पे वोचर नंबरिंग सेम ऑटोमेटिक रहेगा, मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा, एक्सेप्ट। तो अभी मैं एंट्री पास करके देखता हूँ वोचर पे जाके, तो वेदर वो सेव होता है नहीं। वोचर F3 कर्नाटका रजिस्ट्रेशन, देखिए अभी मेरे को सीरीज पूछ रहा है यहाँ पे कर्नाटका परचेस सीरीज। तो मैं जैसे ये कर्नाटका परचेस सीरीज लेता हूँ, अभी एंट्री सेव करके देखता हूँ सेव होता है या नहीं। ठीक है, पार्टी सेलेक्ट कर लिए, परचेस आइटम IGST टैक्स लगेगा क्योंकि डिफरेंट स्टेट का है। देखिए जैसे मैंने सीरीज क्रिएट कर लिया परचेस के लिए, ऑटोमेटिकली एंट्री सेव हो गया। सो इस तरीके से आप सीरीज भी आप क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट से। तो अभी हम प्रैक्टिकली जाके GSTR2 में देख लेते हैं इफेक्ट इसका क्या हो रहा है। सो गेटवे ऑफ टैली से DO GSTR2 के रिकंसिलेशन के लिए मैं GSTR2 पे चले जाऊंगा। सो जैसे मैं GSTR2 में आता हूं, यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है? अनसर्टन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। तो मतलब कुछ करेक्शन है रिक्वायर्ड, इसलिए मुझे ये नीडेड दिखा रहा है, तो इसलिए मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? करेक्शन, सप्लायर इनवॉइस नंबर इज इनकरेक्ट। तो मतलब मैंने सप्लायर इनवॉइस डिटेल्स नहीं दिए हैं, इसलिए मिसमैच में दिखा रहा है। तो उसको क्लियर करने के लिए मैं यहीं पे एंटर कर देता हूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर 1, वोचर नंबर 8 सेम, एक्सेप्ट। सो इसका भी वोचर मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर 2 दे देता हूँ, 2 अप्रैल दे देते हैं और एक्सेप्ट। क्योंकि ये 2 अप्रैल पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि एंट्री 1 अप्रैल पे पास हुआ है, तो मैं 1 अप्रैल लेके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो अभी देखिए मिसमैच से हट गया है, ऑटोमेटिकली B2B ट्रांजैक्शन में ये आ गया है। तो मतलब यहाँ पे स्टेटस भी आपको वन मोर न्यू ऑप्शन दिख रहा होगा, अनरिकंसाइल्ड। तो मतलब ये GSTR2 रिकंसाइल नहीं हुआ है अभी भी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज क्या है, आपको आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपरली। सो अभी यहाँ पे अभी GSTR2 में क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको? अनरिकंसाइल्ड दिख रहा है, अवेलेबल इन बुक्स दिखा रहा है, अनसर्टन ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, मतलब अवेलेबल ओनली इन बुक्स इन सेंस। अब जब GSTR2 रिकंसाइल करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पोर्टल का जो भी डाटा रहता है उसको मैच करके टैली बताएगा। टैली बुक्स में आपके फॉर एग्जांपल 2 एंट्रीज है, बट पोर्टल में आपके 4 एंट्रीज है। तो इस तरीके से वो टैली आपको रिकंसाइल करके भी दिखा देगा। मैं रिकंसिलेशन में आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो अभी इसका इफेक्ट हमने सेल्स परचेस तो कर लिया, अभी GSTR3B में क्या इफेक्ट हो रहा है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं गेटवे ऑफ टैली से DO GSTR3B, जैसे मैं GSTR3B पे चलाऊंगा, बेसिकली ये मुझे ऑल रजिस्ट्रेशन का मर्ज करके ITC वगैरह दिखा रहा है। तो इसमें क्या होगा आपको इजी, सभी ब्रांचेस का मर्ज होके वन शॉट में आपको ITC दिखा देगा। इसके आपको ट्रैकिंग आपके बिजनेस एक्टिविटी में भी इजी हो जाएगा। या फिर आपको इंडिविजुअल ब्रांच वाइज आपको GST का ITC देखना है, तो इसी स्क्रीन से F3 यहाँ पे मैं दिल्ली ले लेता हूँ। सो सॉरी मैंने कुछ गलत मिस्टेक कर दिया, ठीक है। सो यहाँ से मैं दिल्ली ले लेता हूँ। जैसे मैं दिल्ली पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे मुझे देखिए सिर्फ आउटवर्ड दिखा रहा है, क्योंकि दिल्ली में मैंने परचेस नहीं किया है। तो मैंने परचेस किस में किया है? कर्नाटक में किया है। तो F3 करके मैं कर्नाटक ले लेता हूँ। जैसे मैं कर्नाटक पे एंटर करता हूँ, मेरा देखिए ITC भी ऑटोमेटिकली दिखा दे। तो मतलब ये ब्रांच वाइज भी आपको ITC मिल जाएगा। अगर आपको ओवरऑल ब्रांच का ITC देखना है बोल के बोले, तो आप F3 करके ऑल भी सेलेक्ट करके आप कंप्लीटली आपका ओवरऑल ITC चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या किया, एक कंपनी क्रिएट कर लिया ब्रांच वाइज, तो मतलब डिफरेंट ब्रांच क्रिएट कर लिए, सेल्स एंट्री पास कर लिए, GSTR1 का इफेक्ट देख लिया। सो अभी GSTR3B के भी इफेक्ट देख लिया, 2B का भी इफेक्ट, सॉरी 2A का भी इफेक्ट देख लिया। सो अभी लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा GSTR फाइलिंग का। तो फाइलिंग कैसे करना है टैली से, तो अभी मैं उसको भी आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। एक्सपोर्ट कैसे करके फाइलिंग कैसे करना है ब्रांच वाइज, और ऑल ओवर कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, न्यू GSTR1 बोल के फोल्डर बना लेते हैं। एंटर, इसको कॉपी कर लेते हैं, Alt D Ctrl C। पाथ कॉपी करने के लिए क्या है शॉर्टकट, Alt D Ctrl C। तो Alt F4, अभी टैली में चले जाते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीपल ब्रांचेस हैं हमारे, उनको कंप्लीटली एक्सपोर्ट करके देखेंगे वेदर वो एक्सपोर्ट होता है नहीं। सो उसके लिए GSTR1 एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, GST रिपोर्ट्स, GSTR1। जैसे मैं GSTR1 पे आता हूँ, बाय डिफॉल्ट मुझे ऑल रजिस्ट्रेशन दिखाता है। सो ऑल रजिस्ट्रेशन में पहले एक्सपोर्ट करूंगा, उसके बाद आपको इंडिविजुअल ब्रांच वाइज एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए Alt E करते हैं। Alt E करने के बाद में GST रिटर्न, जैसे मैं GST रिटर्न पे ले लेता हूँ, आपको नया प्रीव्यू ऐड हो जाएगा। दिल्ली रजिस्ट्रेशन में कितने एंट्रीज है, कर्नाटक रजिस्ट्रेशन में कितने एंट्रीज है, तो इसके आपको पता चल जाएगा एक्सपोर्ट के टाइम पे ही
कौन से रजिस्ट्रेशन में कितने कितने एंट्रीज हैं, जैसे कि आपको टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट सब कुछ प्रॉपरली यहीं पे दिख जाएगा। इससे क्या होगा, आपको कोई भी टैक्सेशन रिलेटेड में इश्यू नहीं आएगा, मिसमैच नहीं रहेगा। तो अभी मैं जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे पाथ पूछ रहा है, तो मैं कॉन्फ़िगर करके इसको फॉर्मेट और पाथ दोनों चेंज कर देता हूँ। कॉन्फ़िगर, फॉर्मेट ऑब्वियसली जेसन रहेगा, पाथ क्या रहेगा, हमारा डेस्कटॉप वाला रहेगा, एक्सेप्ट। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉन्फ़िगर और एक्सपोर्ट। जैसे कि मैंने कॉन्फ़िगर में जाके भी सब कुछ मैंने जेसन फॉर्मेट ले लिया। अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो भी जस्ट एंटर पे एक्सपोर्ट पे करना है। सो जैसे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली ब्रांच वाइज आपका सेपरेट जेसन जनरेट हो जाता है। सो अभी हम प्रैक्टिकली जाके देखते हैं वेदर वो फाइल जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट पे एंटर कर दूंगा। सो ऑटोमेटिकली मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है। सो अभी मैं GSTR1 एक्सपोर्ट करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा डिफरेंट जेसन बन गया है। मतलब दिल्ली रजिस्ट्रेशन के लिए GST नंबर के थ्रू एक जेसन बन गया है, कर्नाटक रजिस्ट्रेशन के लिए कर्नाटक रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको एक जेसन बन गया है। तो इस तरीके से ही आपका ब्रांच वाइज GST नंबर के साथ एक सेपरेट जेसन बन जाता है। तो जैसे कि आपको पता ही है फाइलिंग कैसे करना है GSTR1 एक्सपोर्ट करने के बाद में पोर्टल पे GSTR1 पे जाके। सो उसके लिए अगर आपको फाइलिंग करना पता नहीं है तो उसके लिए सेपरेट से वीडियो भी अवेलेबल है, आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। सो अभी अब तक हमने क्या कर लिया, GSTR1 को एक्सपोर्ट कर लिया और फाइल भी कर लिया। सो अभी बारी है GSTR2 रिकंसिलेशन की। तो अभी GSTR2 रिकंसिलेशन कैसे करना है, तो बेसिकली अभी GSTR2 रिकंसिलेशन करने के लिए आपको GSTR2A को पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा। सो जैसे कि आप बिजनेस ओनर है तो आपको पता ही रहता है GSTR2 कैसे डाउनलोड करते हैं। सो मैंने भी डेमो GSTR2 डाउनलोड कर लिया है पोर्टल से। सो अभी मैं क्या करूंगा, GSTR2 ये रिकंसाइल करके मैं प्रैक्टिकली व्यू बताऊंगा आपको। GSTR1 रिकंसिलेशन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है बोल के। सो पोर्टल से भी मैच कैसे करना है। सो GSTR2 भी मैं आपको बता देता हूँ। सो अभी एक्सपोर्ट हो गया तो अभी GSTR2 रिकंसाइल करके देखते हैं प्रैक्टिकली। सो GSTR2 रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम इसी स्क्रीन से GSTR2A रिकंसिलेशन। जैसे मैं GSTR2A रिकंसिलेशन पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे ऑप्शन पूछ रहा है Alt O। जैसे मैं Alt O पे एंटर करता हूँ, अर्लियर आपको लोड जेसन आता था, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है GST रजिस्ट्रेशन। तो मैं GST रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही एंटर करता हूँ, यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है कौन से रजिस्ट्रेशन के लिए आप GST फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, कर्नाटक के लिए ले लेता हूँ। जैसे मैं कर्नाटक के लिए ले लूंगा, यहाँ पे GSTR2A रिकंसिलेशन या GSTR1 रिकंसिलेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं GSTR2 ही लेता हूँ। पाथ पूछ रहा है तो मैं पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने पाथ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मुझे फोल्डर आ रहा है तो मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लूंगा। सो इस तरीके से आप प्रॉपरली GSTR1 एक्सपोर्ट करके फाइल भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है और स्क्रीन पे भी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको इसके अलावा और कोई डिटेल्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिए, हम आपको डेफिनेटली गेट बैक करके एक्सप्लेन कर देंगे।